हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, एमएस कोचिंग सेंटर में पुनः आप लोगों का स्वागत है। मैं ब्रेज सर, डिमनी बाजार, तमकुही राज, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। आज हम लोग कक्षा 12 के प्रतिदिन की बात एक एक जो है डेरिवेशन देख रहे थे। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन चल रहा है, विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती परिपथ, जिसमें हम लोग आर परिपथ, यल परिपथ, सी परिपथ बारी बारी से जो है देखे हैं। आज इसके बाद अगला हमारा चौथा परिपथ है, वह है हमारा आरएल परिपथ। आरएल परिपथ या यल आर परिपथ, अर्थात जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध और प्रेरकत्व लगा हुआ हो, तो उस स्थिति में अगर देखा जाए तो परिणामी वोल्टेज जो होगा वह कितना होगा, ये हमको जो है देखना है। अर्थात जो है परिणामी जो वोल्टेज होगा वह अग्रगामी होगा या पक्षगामी होगा, इस पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं आपका आरएल परिपथ, जब परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध और प्रेरकत्व लगा हुआ हो। सबसे पहले इसका अगर जो है फिगर की बात करें तो यहाँ जो है गौर कीजिएगा। यहाँ पर आपका एक परिपथ है जिसमें आर प्रतिरोध और प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिनके सिरों के बीच का जो विभवांतर है वह जो है आपका वी आर और वी एल है, और इसे प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा टी है। एक बार और सुन ले, माना पहले लिख लेंगे खूब अच्छा से, सुंदर सा माना मानेंगे। तो मानेंगे माना एक शुद्ध प्रतिरोध और प्रेरकत्व श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है, जिसके सिरों के बीच विभवांतर वी आर और वी एल है, और इसे एक बाएं स्रोत प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा गया है जिसका वोल्टेज V = V0 sin ओमेगा टी है। इतना सबसे पहले लिख लेंगे, उसके बाद आते हैं आगे गौर कीजिएगा। सबसे पहले हम आर परिपथ और यल परिपथ दोनों पढ़ चुके हैं। आर परिपथ और यल परिपथ दोनों जो है परिपथ पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले अगर आर परिपथ की बात करें, आर परिपथ में देखा जाए, आर परिपथ में हमने पढ़ा है क्या, प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों समान काला में थे। यहाँ लिखेंगे प्रत्यावर्ती धारा तथा प्रत्यावर्ती वोल्टेज दोनों समान कला में होते हैं, समान कला में होते हैं। आप इसके पहले आर परिपथ में पढ़े हैं, दोनों प्रत्यावर्ती वोल्टेज और प्रत्यावर्ती धारा दोनों समान कला में होते हैं। तो दोनों समान कला में होते हैं, तो इसका अगर इक्वेशन देखा जाए तो मानकर चलिए ये धारा है, और इसी दिशा में समान कला में ही आपका प्रत्यावर्ती आपका वोल्टेज होगा, जिसको वी आर कहते हैं। ये दोनों समान कला में होते हैं। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टेज यानी आर परिपथ के लिए आपका दोनों समान कला में होते हैं। तो वही जो समान कला में आप इसके पहले जब आर परिपथ पढ़े हैं तो उसमें देखे भी है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ले रहे हैं। इसके बाद अगर दूसरे इक्वेशन की बात करें तो दूसरे इक्वेशन में देखा जाए तो यल परिपथ में अगर देखा जाए, यल परिपथ में बात करें तो यल परिपथ आपने पढ़ा है कि प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज होता है प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कालांतर अग्रगामी होता है। इसके पहले जब यल परिपथ हम पढ़ाए थे तो उसमें बताया गया था कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कालांतर अग्रगामी है। तो यहाँ लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से, यहाँ लिखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टेज प्रत्यावर्ती धारा से π/2 कालांतर अग्रगामी होता है,
यहाँ ध्यान दिए, प्रत्यवर्ती वोल्टेज प्रत्यवर्ती धारा से पाई बाई 2 कलांतर अग्रगामी होता है। तो अग्रगामी होता है तो इसका इक्वेशन हमने दिखाया था आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका धारा है आई और यह पाई बाई 2 कलांतर, यानी ये जो है आपका पाई बाई 2, ये कलांतर VL था। VL जो था वह जो है पाई बाई 2 कलांतर अग्रगामी था धारा की तुलना में, कोई दिक्कत। ये ग्राफ दिखाए थे आपका, जब यल परिपथ पढ़ाए थे तो उसमें बनाए थे, यही तो ग्राफ था। ये जो है धारा है और ये जो है वोल्टेज है, दोनों के बीच पाई बाई 2, फाई का मान पाई बाई 2 कलांतर अग्रगामी है वोल्टेज धारा से। इसको इक्वेशन सेकंड मान ले रहा है। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करें, समीकरण 1 तथा 2 से, तो यहां गौर कीजिएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से अगर समीकरण 1 और 2 को 1 में मिला दे तो ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्यवर्ती वोल्टेज, यह है आपका धारा और यह है आपका यह होगा धारा, मान लो ये इसी में है VR, और यह है आपका देखा जाए तो VL, और दोनों के बीच परिणामी जो वोल्टेज होगा वह इसके बीचों बीच में होगा, ये वाला होगा आपका V की वैल्यू। जो परिणामी दोनों मिलाकर प्रत्यवर्ती वो प्रतिरोध और प्रेरकत्व दोनों को मिलाकर जो परिणामी वोल्टेज होगा वह जो है आपका इसके बीचों बीच में होगा, यानी V। तो यह जो है आपका समीकरण 1 और 2 दोनों को मिलाकर ये हमारा ग्राफ मिला है। अब यहाँ से V की वैल्यू अगर निकालें, ध्यान देना, तो V की वैल्यू निकाल दें तो यह होता है आपका, ध्यान दीजिएगा, V इक्वल टू अगर निकाले तो V इक्वल टू होता है अंडर रूट VR का स्क्वायर प्लस VL का स्क्वायर, यह हो जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। यहां से देखा जाए तो V इक्वल टू अगर देखा जाए तो अंडर रूट, इसको VR को लिख सकते हैं IR का स्क्वायर प्लस VL को लिख सकते हैं XL। VL को हम चाहे तो VL को लिख सकते हैं IXL, VL को XL लिखते भी, क्योंकि L को XL लिखते हैं तो यहाँ जो है हम लिख सकते हैं VL को लिख सकते हैं IXL का स्क्वायर, यह हो जाएगा। यहां से अगर देखा जाए, अरे भाई कुछ किया नहीं, परिणामी विभव निकाल रहे हैं, तो परिणामी विभव चूंकि VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर प्लस 2VR, VL cos थीटा होता है, तो cos का 90 अंश का मान भरेंगे तो पूरा मान जो है आपका जो है खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा, बच जाएगा VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। तो वही लिखे हैं, VR को लिख सकते हैं IR स्क्वायर और VL को लिख सकते हैं IXL का स्क्वायर। यहां से अगर V इक्वल टू निकाले तो अंडर रूट, गौर कीजिएगा, I स्क्वायर R स्क्वायर प्लस I स्क्वायर XL स्क्वायर, यह हो जाएगा। I स्क्वायर यदि कॉमन कर ले, दोनों में I स्क्वायर है, तो अंडर रूट I स्क्वायर कॉमन कर ले तो पोस्ट में बचेगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर, यह हो जाएगा। I चूंकि अंडर रूट में है, इसको स्क्वायर है तो बाहर हो जाएगा, इसको लिख सकते हो V इक्वल टू I बाहर कर दिया, अंडर रूट हो जाएगा R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। यहां से अगर I को भेज दे इधर तो V बाई I हो जाएगा, I इक्वल टू अंडर रूट R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। दिखाई वहां दे रहा है, चलिए दे रहा है, कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को कोई समस्या, कोई डाउट, आगे बढ़े। चलिए आपका यहां से अगर देखा जाए तो यहां गौर कीजिएगा, V बाई आई, यहां देखिए थोड़ा सा, V बाई आई को चूंकि R कहा जाता है, V बाई आई को R कहा जाता है, लेकिन इसमें R और L दोनों लगे हुए हैं, प्रतिरोध भी और प्रेरकत्व भी, इसलिए V बाई आई को R तो कहते हैं, लेकिन V बाई आई बराबर R तो होता ही है, लेकिन अगर देखा जाए तो यहां पर RL परिपथ के लिए
आरएल परिपथ के लिए अगर देखा जाए तो वी बाई आई को आरएल परिपथ के लिए वी बाई आई को प्रतिबाधा कहा जाता है, वी बाई परिपथ के लिए, लेकिन आरएल परिपथ के लिए इसे प्रतिबाधा कहते हैं, प्रतिबाधा, जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, प्रतिबाधा कहते हैं जिसे जेड से प्रतिबाधा कहा जाता है, प्रतिबाधा कहते हैं जिसे जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करते हैं, जेड से प्रदर्शित करें तो यहाँ जेड बराबर हो जाएगा वी बाई आई का मान जेड, तो जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या जेड का मान हो जाएगा आपका आर स्क्वायर और अंडर रूट जेड बराबर हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। जेड क्या है? परिपथ की प्रतिबाधा है, किसका? आरएल परिपथ का। आरएल परिपथ में पूछ देता आरएल परिपथ का प्रतिबाधा से आप क्या समझते हैं, तो यह जो है आपका वी बाई आई को ही आपका जो है एलआर परिपथ का वो जो है प्रतिबाधा, प्रतिरोध न कहकर प्रतिबाधा कहा जाता है, जिसे जेड से प्रदर्शित किया जाता है। तो जेड बराबर हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ये जेड की वैल्यू हो जाएगा। आगे अगर देखा जाए तो यहाँ इसका मान अगर देखा जाए तो जेड का मान कैसे हो जाएगा? जेड का मान हो एक तो हो जाएगा वी बाई आई हो जाएगा, या इसी का मान जो होता है वी आर एम एस बटे आई आर एम एस होता है, आई आर एम एस, या इसी का मान होता है अंडर रूट, यहाँ लिखे भी हैं आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या इसी का मान आपका लिख सकते हो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल को ओमेगा यल भी कह सकते हैं, तो एक्सएल को लिख सकते हो ओमेगा स्क्वायर यल स्क्वायर। ये आपका टोटल जेड का मान है, जेड का मान इतना होता है आपका, जेड का मान जो होगा वी बाई आई भी होगा, अब वी आर एम एस बाई आई आर एम एस, या जो है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या आर स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर यल स्क्वायर, ये जेड की वैल्यू होती है। अब अगर देखा जाए तो इसका कलांतर, इतना नोट कर लीजिए, इतना पहले नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लीजिए, चलिए अब कलांतर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। इसका अगर कलांतर निकाले, ध्यान दीजिएगा, कलांतर की बात करें तो यहाँ थोड़ा गौर कीजिएगा, जो ग्राफ था हमारा ऐसे ग्राफ था, यह था आपका आई इधर और ये वी आर था, यहाँ पर जो है वी एल था और परिणामी ई एल आपका भी था। तो इसका जो अगर कलांतर ये निकाले कितना होगा, ये कलांतर कितना होगा इसकी वैल्यू निकाले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये लंब हो जाएगा, ये लंब हो गया, ये वी एल का काम करेगा, ये वी आर का काम करेगा। तो यहाँ से टेन फाई की वैल्यू निकाले, टेन फाई बराबर लंब बटे आधार, यानी यह हो जाएगा वी एल अपान वी आर, क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हो टेन फाई जो वी एल को आपका, वी एल को हम चाहे तो लिख सकते हैं आई एक्सएल हो जाएगा, और वी आर को चाहो तो लिख सकते हैं आई आर। यहां से अगर देखा जाए तो आई से आई बर्बाद, टेन फाई इजिकल टू एक्सएल अपान आर, यह हो जाएगा टेन फाई का मान एक्सएल अपान आर हो जाएगा। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो एक्सएल को ओमेगा एल भी लिखते हैं, तो ओमेगा एल लिखोगे तो टेन फाई बराबर हो जाएगा ओमेगा एल अपान आर भी हो जाएगा, ये भी टेन फाई का मान हो जाएगा। अगर ये फाई की वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो ये टेन इनवर्स हो जाएगा, तो टेन इनवर्स आपका ओमेगा एल अपान आर हो जाएगा, या यहाँ से अगर निकालते हैं तो यह हो जाएगा फाई इक्वल टू टेन इनवर्स एक्सएल अपान आर हो जाएगा। तो यह जो है आपका कई तरह से ये निकाल सकते हैं। आपको परीक्षा में जब पूछेगा कि एलआर परिपथ
एल आर परिपथ से आप क्या समझते हैं, इसके लिए प्रतिबाधा और कलांतर ज्ञात कीजिए। तो हम सबसे पहले एल आर परिपथ का जो है देखें, ये फिगर बनाएंगे, फिगर बनाकर माना वगैरह लिख लेंगे और लिखने के बाद पुनः जो है आपको हम जो है जैसे भी आपको ड्राइव किया गया है वैसे जो है कर देंगे। इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आज के लिए यहीं तक। हम लोग जो है आपका पुनः अगले लेक्चर में अर्थात अगले परिपथ में हम पुनः जो है उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।